नमस्कार दोस्तों, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कंट्री में नहीं। मैं ऐसी कंट्री में हूँ जिसका नाम है प्रिंसिपैलिटी ऑफ हट रिवर। ये एक ऐसी कंट्री है जो 75 स्क्वायर किलोमीटर्स की है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है और इसे सिर्फ एक इंसान ने बनाया था 1970 में। मेरे पासपोर्ट पे ऑस्ट्रेलिया का वीजा तो है, लेकिन यहाँ जाने के लिए मुझे इस कंट्री का वीजा चाहिए होगा। अच्छी चीज ये है, यहाँ पे वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है सिर्फ $4 में। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं कैसा है यहाँ पर। ये जगह काफी आइसोलेटेड सी है, 500 किलोमीटर दूर है करीब पर्थ से, जो मेजर ऑस्ट्रेलियन सिटी कह सकते हैं। और यहाँ तक आने के लिए दोस्तों हमें गाड़ी को कच्ची सड़कों से लाना पड़ा था। So if you'd like a visa to celebrate your international trip, we issue day visas. You put your name on the dotted line and we'll date stamp it. There's a bit of history on the back. Some people have their own passports from their country. We can stamp the visa straight into your passport if you so wish. ये रहा वीजा दोस्तों, मुझे मिल गया यहाँ पर। ये वो आदमी है जिन्होंने इस कंट्री को बनाया था 1970 में। इनका नाम है लियोनार्ड कैसली। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्या हो गया कि ये कंट्री को बनाने की जरूरत पड़ गई। इसकी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। सरकार ने एक ऐसा बिल पास किया जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई लियोनार्ड के बीच में और सरकार के बीच में। वीट कोटा बिल 1969 में वेस्ट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक वीट कोटा बिल पास किया था, जिसमें लिखा था दोस्तों कोई भी किसान 100 एकड़ से ज्यादा की चीज सरकार को नहीं बेच पाएगा। प्रॉब्लम क्या थी, लियोनार्ड का जो फार्म था वो 13,000 एकड़ वीट प्रोड्यूस करता था हर साल। क्या कर सकते हैं इस वीट का, कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा यहाँ पर। तो बहुत सारे तरीके सोचने की कोशिश करी लियोनार्ड ने, सरकार से बात करी, गवर्नर से बात करी, डिस्कशंस का कोई सोल्यूशन नहीं निकला। सालों बाद दोस्तों इन्होंने सोचा कि अब कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है इस चीज़ का, तो मैं अपनी कंट्री बना डालता हूँ ताकि ऑस्ट्रेलियन लॉज मेरे ऊपर अप्लाई ना हो और ये वीट कोटा बिल अप्लाई ना हो मेरे ऊपर। इस बिल में दो प्रॉब्लम थी, एक था नो कॉम्पनसेशन, दूसरा था नो अपील। यानी किसी भी किसान को अगर इस बिल से प्रॉब्लम थी तो सरकार से कॉम्पनसेशन नहीं डिमांड कर सकता था, ना ही वो उस पर अपील कर सकता था। तो आप देख सकते हो कोई रास्ता नहीं रह गया था यहाँ पे बेसिकली। तो लियोनार्ड ने इंटरनेशनल लॉज को पढ़ा और देखा कि ये कैसे काम करते हैं, मैं अपनी कंट्री कैसे बना सकता हूँ। We then brought in international law and Magna Carta law, or English law, to back up what the Dad was saying. So all the way along, Dad was asking the Australian politicians to follow the existing laws and protocols. Okay, and the international law and they would keep breaching it. Okay. और इवेंचुअली इन्होंने अपनी एक कंट्री बना डाली 1970 में। इस कंट्री का नाम इन्होंने रखा प्रिंसिपैलिटी ऑफ हट रिवर और इवेंचुअली लियोनार्ड ने अपने आप को प्रिंस लियोनार्ड बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्होंने कहा ये कंट्री एक मोनार्की है। अब प्रिंस बुलाने के पीछे दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है ये इंग्लिश लॉज के अंडर आता है। यानी ऑस्ट्रेलिया की क्वीन इंग्लैंड की भी क्वीन है। तो प्रिंस लियोनार्ड अपने आप को किंग नहीं बुलाना चाहते थे, क्योंकि वो क्वीन के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे। इनफैक्ट इन्होंने क्वीन ऑफ इंग्लैंड को अपना ओपन इनविटेशन दिया कि आओ हमारी प्रिंसिपैलिटी की भी क्वीन बनो। क्वीन ने ऑब्वियसली पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया, डिप्लोमेटिकली डिक्लाइन कर दिया। लेकिन इस कंट्री की जो बनाने की डेट है वो क्वीन के बर्थडे पर रखी गई और बाद में क्वीन ने काफ़ी, जो इंग्लैंड की क्वीन है, उन्होंने लेटर्स भी लिखे प्रिंस लियोनार्ड को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए इसकी एनिवर्सरीज पे इस कंट्री की। तो बेसिकली प्रिंस लियोनार्ड के इंग्लैंड की क्वीन से काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन प्रॉब्लम इनकी जो थी वो सरकार के साथ थी, ऑस्ट्रेलियन सरकार के साथ थी। प्रिंस लियोनार्ड का फरवरी 2019 में देहांत हो गया था 93 ईयर्स की एज पे। इनके गुजर जाने के बाद इन्होंने अपने बेटे को नेक्स्ट प्रिंस बना दिया प्रिंसिपैलिटी ऑफ हट रिवर का, जिनके साथ मैंने इंटरव्यू लिया है जानने के लिए इस कंट्री के बारे में कि ये कंट्री किस तरह से काम करती है और बाकी लोग क्या सोचते हैं इस कंट्री के बारे में। आइए देखते हैं। And you use this passport or no, the Australian one? No, we renounce our Australian citizenship because we're here full time. Yeah. And have no Australian passport. Dad's never owned an Australian passport. Oh wow.
taking inspiration from this story, would you encourage someone to start their own country on their own private land if they have some disagreements with the government? No, we've never done that, and we've never offered legal advice. Many people over the roughly 50 years have asked, can I start my own country? Yeah. And Dad has said, no. You really have to know the law, you have to know the reason why, otherwise you'll be locked up in jail and charged with treason. Yeah. You can't just wake up one day and say, I had a dispute with the local government, I'm going to do my own thing. So this was a very that'll be special anarchy. case. Yeah. This is a very unique case, very special. Yeah. We were following the laws and the protocols and the entitlements to land. The government of Australia were ignoring them. They issued a wheat quota without an act of parliament and expected people to follow it. And when they were questioned, they made a law where they could resume 100% of the farm. Come and take any farm without negotiation. So no provocation. आज के दिन दोस्तों इस कंट्री का अपना फ्लैग है, अपनी करेंसी है, अपना पासपोर्ट है, अपनी पोस्ट कार्ड्स हैं, अपनी स्टैम्प्स हैं, अपना वीज़ा तक है यहाँ पर। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ये सब चीज़ें बना लेने से एक कंट्री बन जाएगी? In this modern era, we have many micronations, we have many people claim of personal sovereignty. And their argument, I believe, is just because I was born in a country, why do I owe allegiance? I'm my own sovereign, and whatever happens with me, I'll decide. That's a whole different argument, and we don't wish to be associated with micronations. They're coming from a different place. इवेंचुअली दोस्तों इस सवाल का जवाब उसी चीज पर आके अटक जाता है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। एक कंट्री तभी एक कंट्री रिकॉग्नाइज करी जाएगी जब दुनिया की बाकी कंट्रीज उसे एक कंट्री मानेंगी। यहाँ पर तो प्रिंसिपैलिटी ऑफ हट रिवर को कोई भी बाकी कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करती है कि ये कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया बोलती है कि ये टैक्स बचाने के लिए कंट्री बनाई गई। यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने 2006 में कहा था कि इस कंट्री का पासपोर्ट दुनिया की फैंटेसी पासपोर्ट्स में से आता है। तो प्रिंस लियोनार्ड के पास क्या रह गया बताने के लिए कि हाँ मेरी कंट्री एक लेजिट कंट्री है। यहाँ पर इनके पास दोस्तों एक लेटर है जो क्वीन एलिजाबेथ ने लिखा था 2016 में। इस लेटर में क्वीन एलिजाबेथ ने कांग्रेचुलेट किया था प्रिंस लियोनार्ड को एनिवर्सरी पर, इस कंट्री की एनिवर्सरी पर। There's something called the Montevideo Convention, 26th of December 1933, where 90% of the countries of that era signed 11 criteria to class yourself as a independent country. Those 11 criteria need to be met. The first 4, you need a flag to identify your country. You need to state your territory. You need to have a community, a fixed community. Permanent population. And you need some sort of laws governing that community. We do, and that's how Dad worked out our flag and our territory and a parliament and a Bill of Rights which evolved in a constitution. एक और प्रूफ जो आप कह सकते हो इस कंट्री का कंट्री होने का है वो ये है दोस्तों कि इस कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं, वैसे एक फैमिली रहती है इस कंट्री में सिर्फ, जो प्रिंस लियोनार्ड की फैमिली है। इनमें से इनके परिवार में से किसी भी इंसान को मेडिकल बेनिफिट्स नहीं मिलते, पेंशन्स नहीं मिलती ऑस्ट्रेलिया की, एजुकेशनल अलाउंसेस नहीं मिलती, वोटिंग राइट्स नहीं मिलते ऑस्ट्रेलिया में। हालांकि ऑस्ट्रेलिया एज ए कंट्री में दोस्तों वोटिंग कंपलसरी है, लेकिन इनके परिवार में से किसी का भी नाम इलेक्टोरल रोल पर वोटिंग के लिए नहीं है यहाँ पर। We're still here. We hope people see us as offering some sort of beacon of hope. Okay. If beacon of hope for what exactly? People's liberty and freedom, and a government that actually works with them, protects its citizens, not attacks its citizens. इस छोटी सी जगह पे दोस्तों ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे 3-4 घर हैं, एक परिवार रहता है यहाँ पे। 75 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला इनका खेत है। ये सब खेती करते हैं। यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, इनफैक्ट कोई रेस्टोरेंट तक नहीं है इस जगह पर। लेकिन ये छोटी सी जगह दोस्तों बहुत ही रेवोल्यूशनरी है, क्योंकि आपकी बिलीफ्स को क्वेश्चन करती हैं। ये आपको सवाल पूछने पर मजबूर कर देती हैं कि एक कंट्री होती क्या है,
कंट्री की डेफिनेशन क्या है, एक नेशन की डेफिनेशन क्या है, कब आप एक कंट्री को कंट्री बोल सकते हो, कब कोई इंसान अपनी खुद की कंट्री बना सकता है, क्या है ये नेशनलिज्म, क्या है नेशन यहाँ पर हमारा। ये आपको ये भी दिखाता है कि एक इंसान किस हद तक जा सकता है अपने पर्सनल राइट्स को, अपने फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी खुद की सरकार से ही। प्रिंस लियोनार्ड की कहानी थी ये दोस्तों। एज ए टूरिस्ट अगर आप इस कंट्री में आओगे तो कुछ ज्यादा है नहीं यहाँ पर देखने के लिए, लेकिन यहाँ आने तक का जो रास्ता है वो बहुत ही जबरदस्त है। ये सारे ड्रोन से लिए गए वीडियोस मैंने यहाँ खुद लिए हैं आते समय रास्ते में। आप देख सकते हो ये क्रिस्टल क्लियर पानी, पिंक शेड के बीचेस, दूर दूर तक फैला नेचर, और दोस्तों यहाँ तक कि यहाँ पर एक पिंक लेक भी है। ये सारी अट्रैक्शंस करीब करीब 60 से 100 किलोमीटर दूर है हट रिवर से। उम्मीद है दोस्तों आपको ये अलग टाइप की ग्राउंड रिपोर्ट पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर, ताकि मैं ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव ग्राउंड रिपोर्ट्स आपके लिए फ्यूचर में लाता रहूं। आप नीचे कमेंट्स में सजेशंस भी लिख सकते हैं कि ऐसे ही कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस आप फ्यूचर में देखना चाहेंगे। चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। लियोनार्ड ने बहुत तरीके सोचे इसको सॉल्व अपना सामान कहाँ पे बेचते, इसलिए दोस्तों बहुत मक्खियां हैं यहाँ पर इसलिए दोस्तों लियोनार्ड ने सोचा कि कैसे क्या किया जाए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन